और आज हम करने जा रहे हैं अरीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनमें होती है खुशबू, इसीलिए इनको कहा जाता है अरीन्स। जो सबसे कॉमन कंपाउंड हम अरीन्स में पढ़ते हैं दैट इज बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H6। सो अरीन्स में हम करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर एल्काइल, एल्किनाइल एंड एल्काइनाइल डेरिवेटिव्स which contain one or more benzene ring either fused or isolated in their molecules are called aromatic hydrocarbons। मतलब बेंजीन और उसके साथ उसके डेरिवेटिव्स किसी भी फॉर्म में, एल्काइल हो या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप हो या फिर दोनों चीजें प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट्स हो, व्हाटएवर, those compounds are named as aromatic compounds। बेंजीन रिंग इज हाईली अनसैचुरेटेड, C6H6 3 डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ aromatic compounds the unsaturation of benzene ring is retained। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हैं वो नॉर्मल एल्कीन की तरह बिहेव नहीं करते। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड है, आप उस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, चीजें उसके अक्रॉस ऐड हो जाती हैं, लेकिन बेंजीन में ये जो डबल बॉन्ड है वो नॉर्मल एल्कीन की तरह इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते हैं, they delocalize themselves, और जिसकी वजह से वो एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। Aromatic hydrocarbons containing benzene ring are called benzenoids। जिनके पास बेंजीन है उनको कहा जाता है benzenoids, and those not containing benzene ring are called non-benzenoids। Then is classification and nomenclature of arenes। So इसमें है कि arenes are further classified into different series depending on the number of fused ring, कितने fused rings उसमें present हैं। And जो general formula है इसका that is CnH2n minus 6m, where n is the number of carbon atoms and m is the number of rings। So मोनोसाइक्लिक एरीन्स हम उसको बोलते हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग पे अगर CH3 अटैच्ड है उसका नाम होता है टॉलुइन। अगर दो CH3 अटैच्ड हैं और ये एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, ये जो एडजेसेंट पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो, तो उसके लिए ओ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ऑल्टरनेट पोजीशन होती है ये वाली तो इसको बोलते हैं मेटा, और अगर ये ऑपोजिट पोजीशन होती है वी कॉल इट पैरा। फिर है इथाइल बेंजीन, ये इथाइल ग्रुप है और साथ में आपके पास बेंजीन रिंग है, और ये है बेंजीन रिंग के साथ जब आपके पास C डबल बॉन्ड C ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसका कॉमन नेम है स्टाइरीन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें ज्यादा रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो अगर दो बेंजीन रिंग आपस में जॉइंट हैं वी कॉल इट बाइफिनाइल। जब बेंजीन रिंग कहीं पर प्रेजेंट होती है तो जैसे ये है, हर कार्बन एटम पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा और हर कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन होता है। अगर आप इसकी वैलेंसी चेक करो, हम बस अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ड्रॉ नहीं करते, मगर ये C6H6 बनता है तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। अब अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन कुछ कर दूं तो ये बन जाएगा C6H5। नाउ दिस C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल। तो जब आपके पास दो ऐसे ग्रुप्स, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से भी निकाला और आपस में ज्वाइन कर दिया, वो बन गया बाइफिनाइल। और अगर आपके पास दो बाइफिनाइल्स को एक कार्बन के साथ अटैच कर दिया तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। और अगर C डबल बॉन्ड C है बीच में तो ये बन गया 1,2 डाइफिनाइल इथीन, या फिर उसको कहा जाता है स्टिल्बीन। Then is linear fusion of aromatic rings। अभी जैसे पहले आपने देखा तो किसी बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड थे या फिर बीच में कोई कंपाउंड कार्बन एटम अटैच था, लेकिन अगर डायरेक्ट फ्यूजन उसकी कर दी जाए तो दो बेंजीन रिंग जो हैं उनको आपस में फ्यूज करके उसका कॉमन नेम है नैफ्थलीन, 3 बेंजीन रिंग्स का एंथ्रासीन एंड 4 बेंजीन रिंग्स का नेफ्थासीन। Then comes the isomerism। आइसोमेरिज्म में है कि आप जब भी इन कंपाउंड्स को बनाते हो तो उसमें क्या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उसमें वेरी कर सकती है। अब जैसे बेंजीन है, बेंजीन का
इसमें आइसोमर आप नहीं बनाते, उसके सिर्फ कीक्यूल स्ट्रक्चर होते हैं कि आप इसकी डबल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन या तो इस तरह से कर सकते हो या इस तरह से कर सकते हो। टॉलुइन है आपके पास, टॉलुइन में एक ही कार्बन एटम अभी प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ में एक और CH3 लगा दूं तो आप इसके आइसोमर बना सकते हो। ये है ऑर्थो पे, यहाँ पर अगर आप CH3 लगा दोगे ये इसका मेटा वाला आइसोमर बन जाएगा, और अगर आप इधर इसको ऑपोजिट पोजीशन पे लगा दोगे तो ये इसका पैरा वाला आइसोमर बन जाएगा। मतलब जब भी आपको आइसोमर बनाने हैं आपके पास बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए, जिसको आप अरेंज कर सकते हो ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, राइट। और जैसे अगर आपके पास यहाँ पर ये इथाइल बेंजीन है, अब इसका आप क्या कर सकते हो, इसका आइसोमर बनाने के लिए आप यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3 अलग अलग इसको कर सकते हो। अगेन फिर ऑर्थो मेटा पैरा पे कर सकते हो। दिस इज क्यूमीन, जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, तो इसमें भी आप मिथाइल ग्रुप्स को शिफ्ट करके उसकी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो। So dimethyl benzenes have common names xylenes. The 3 isomers of xylenes are, तो अब ये जैसे मैंने आपको बताया 7 वाली पोजीशन पे ऑर्थो, ऑल्टरनेट वाली पे मेटा और ऑपोजिट वाली पोजीशन पे पैराजाइलिन हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो एल्कीन की तरह बिहेव करता होगा, लेकिन वो एल्कीन की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता, क्योंकि उसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे delocalize themselves, they keep on moving, they are never static, जिसकी वजह से वो नॉर्मल जो रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन शो करती हैं बेंजीन शो नहीं करती। So by elemental analysis it is found that molecular formula of benzene is C6H6. This indicates that benzene is highly unsaturated compound. In 1865 Kekulé gave the cyclic planar structure of benzene with 6 carbons with alternate डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। तो ये जैसे आप देख रहे हो ऑल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन के बीच बॉन्ड बने हुए हैं और इसको हम बोलते हैं बेंजीन। Then is the Kekulé structure. Kekulé structure क्या बताता है? It indicates the possibility of 2 isomeric 1,2 dibromobenzenes. One of the isomer, the bromine atoms are attached to doubly bonded carbon और दूसरे atom में they will be attached to singly bonded carbon. जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो ये डबल बॉन्ड वाला है और यहाँ पर ये जो जहाँ पर ये 2 ब्रोमीन एटम्स अटैच्ड हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर जो 2 ब्रोमीन एटम्स अटैच्ड हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज in fact only the ortho dibromobenzene could be prepared. To overcome this problem Kekulé suggested that benzene was a mixture of 2 forms, कि जब प्रिपेयर करने की बारी आई तो ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन ही बन पाता था, तब उसने कहा कि जो ये डाइब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर है वो मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक टाइम पे डबल बॉन्ड, जैसे सपोज हम इसको मार्क करते हैं, let's see 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है स्ट्रक्चर्स में। तो ये जो बेंजीन रिंग है इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई भी एक फॉर्म कंप्लीटली इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो हम उसका हाइब्रिड शो करते हैं और हाइब्रिड के लिए हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये जो रिंग है इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सर्कुलर मोशन करते रहते हैं और उसको एक रिंग के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसीलिए इनको कार्बन की रिंग कहा जाता है। So failure of Kekulé structure of benzene failed to explain the unique stability and its preference to substitution reaction than addition reaction, की इसी की वजह से जो Kekulé की जो बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन हुई थी बाद में, अभी नहीं हो कर पाया था और उसकी वजह से ये था कि इसी मूवमेंट की वजह से ये एल्कीन की तरह नहीं बिहेव करते हैं, इनमें एडिशन रिएक्शन जो हैं वो
पॉसिबल नहीं हो पाते उतना इजीली जितना नॉर्मल एल्कीन्स में होते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कहता है द फिनोमेनन इन विच 2 और मोर स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन इन अ सब्सटेंस विच इन्वॉल्व्स द आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस में कभी भी एटम्स की पोजीशन नहीं चेंज होती है, चेंज होती है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की या पाई बॉन्ड की पोजीशन जो अपनी जगह पे कभी लोकलाइज्ड नहीं रहते, वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमेशा बेंजीन की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो पाई हैं। तो वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो इन बेंजीन्स के क्यूल स्ट्रक्चर 1 and 2 represents the resonance structure. Actual structure of the molecule is represented by hybrid of these two structure, जैसे मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया। Then orbital structure of benzene, all 6 carbon atoms in benzene are sp2 hybridized, and the sp2 hybrid orbitals overlap with each other and with s orbitals of 6 hydrogen atoms forming cc and ch sigma bonds. तो आप देख रहे हो ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स। अब हर कार्बन एटम ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक है इनके पास पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक पाई बॉन्ड, वो पाई ऑर्बिटल में ओवरलैप करके, जैसे मान लो ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक जगह पर नहीं रहते हैं और ये सेम प्लेन में होने की वजह से, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट कार्बन एटम था, ये सेकंड कार्बन एटम था, तो अभी फर्स्ट और सेकंड के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा था, लेकिन उतनी ही पॉसिबिलिटी होती है कि सेकंड और थर्ड वाला कार्बन एटम भी आपस में पाई बॉन्ड बना सके, या फिर जो हमारे पास 4th और 5th है वो भी आपस में पाई बॉन्ड बना सकता है, और जो हमारे पास 5th और 6th है, 5th और 1st है, 6th और 1st है, वो भी आपस में पाई बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि ये डेफिनेट नहीं है कि हमेशा इस फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम में ही पाई बॉन्ड बनेगा, वो किसी भी कार्बन एटम में बन सकता है, क्योंकि ये सब इक्विवेलेंट हैं। और इसी वजह से आप कभी भी जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है उसको आप फिक्स्ड नहीं रख सकते हो, और इसीलिए बेंजीन जो है इन दोनों स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट की जा सकती है।